नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी के 132वें अंक में मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र शिवम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको रोज किसी ऐसे जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय योगदान है। और इसी क्रम में आज हम आपको वाटर हीरो पुरस्कार से सम्मानित वाटर मैन रमेश गोयल जी से मिलवाने जा रहे हैं, जो सीधा सिरसा हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार रमेश गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में। नमस्कार जी, अभी बहुत धन्यवाद जी। रमेश जी, अभी हाल में खबर पड़ी थी कि विश्व के 17 देश डे जीरो की सूची में रखे गए हैं, उनमें भारत भी है। कृपया बताएं, डे जीरो देश किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डे जीरो का अर्थ क्या है। जी। यानी ऐसी स्थिति आ जाना कि पानी की सप्लाई घरों में पूर्ण रूप से बंद हो जाए, नलों में पानी की सप्लाई के योग्य पानी ही ना बचे, भूजल खत्म हो जाए, तो ऐसी जो स्थिति आपातकालीन जो स्थिति होती है, जो पानी बिल्कुल उस शहर में, उस देश में ऐसी स्थिति में आ जाता है, तो उसे डे जीरो बोलते हैं। ये जो 17 देश है, इसमें कतर सबसे ऊपर है, उसके बाद में लेबनान, ईरान वगैरह है, भारत और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। लेकिन अभी पीछे बाजी मार गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में अप्रैल 2018 में पानी की राशनिंग शुरू हो गई। यानी वहां डे जीरो का पूरा प्रभाव रहा, पानी खत्म हो गया और पानी की सप्लाई मिलिट्री के हवाले कर दी गई। 2000 पॉइंट वहां पानी की सप्लाई के लिए बनाए गए। और राशनिंग का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा में निश्चित अवधि के बाद लाइन में लग करके भुगतान करके पैसे दे करके वो वस्तु मिलती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि वहां अभी अप्रैल 2023 में उस मात्रा को जो पानी की सप्लाई हो रही थी, राशन में मिल रहा था, उसकी कम कर दिया गया है। तो ये जो स्थिति है, पूरे दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं जो पानी के इस डे जीरो के उसमें बढ़ते जा रहे हैं। कारण ये है कि लोग पानी बहुत बर्बाद करते हैं, जबकि वर्षा जल के अतिरिक्त उसका कोई साधन नहीं है और वर्षा जल को संग्रहित नहीं करते हैं। तो जो ये खतरनाक स्थिति आती है जब पानी खत्म होता है, उसे डे जीरो कहते हैं। और भारत के 21 शहर उस सूची में है। जी रमेश जी, भारत के डे जीरो शहरों के लोगों को क्या करना चाहिए? भारत के 21 शहर डे जीरो में है, जिसमें भारत की राजधानी दिल्ली शामिल है। बंगलोर सबसे ऊपर है। लेकिन 2020 में चेन्नई बाजी मार गया। हालांकि वहां बहुत बारिश होती है, लेकिन फिर भी चेन्नई में आपातकालीन डे जीरो के हिसाब से घोषणा की गई और पानी टैंकरों से सप्लाई किया गया। ऐसी स्थिति भारत के जो 21 शहर है उनमें कभी भी कहीं भी हो सकती है। अब लोगों को क्या करना चाहिए? मेन बात यह है कि ये स्थिति क्यों आती है, उसका एक बड़ा कारण है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 अरब लोग साफ पानी जिनको नहीं मिलता था ऐसे थे। और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि यदि यही स्थिति रही तो 2025 तक करीब 3.5 अरब लोग ऐसे हो जाएंगे जिन्हें ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पानी नहीं मिलेगा। भारत के जो लोग हैं, इस स्थिति से बचने के लिए 2 बातें इसमें हैं कि एक तो संकल्प करें, पानी बर्बाद ना करें। आमतौर पे लोग टूटी खुली छोड़ करके पानी को बहाते रहते हैं, जबकि उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता। हाथ धोते समय, जी बिल्कुल, कपड़े धोते समय, बर्तन साफ करते समय अनेक बार ऐसा उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें पानी बर्बाद होता रहता है। तो एक ध्यान करें कि पानी बर्बाद नहीं करें। दूसरे ये है
कि हम पानी को, वर्षा जल को संरक्षित करें, संग्रहित करें। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए एक सबसे बड़ा साधन है RWA, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जी। तो हार्वेस्टिंग सिस्टम बड़े जो भवन है या बड़े संस्थान है उनमें लगाए जाते हैं, वो आम आदमी का विषय नहीं है। तालाब दूसरा साधन है जिसपे सरकार बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। तीसरा है उसमें छत का पानी हम भूमिगत टंकी बना करके, ड्रम वगैरह लगा करके जो पाइप नीचे उतरता है उससे जोड़ दें। एक सबसे आसान और तरीका है कि आम आदमी क्या करे। तो उसके लिए बहुत सीधा सा आसान तरीका है कि जब तेज वर्षा हो रही हो तो हम अपने घर के खुले मुंह के बर्तन, सब बाल्टी वगैरह जो है उस खुले स्थान में रख दे जहाँ पानी गिर रहा, जहाँ वर्षा जल गिर रहा है वहां रख दें। तो उसमें जितना पानी हमने इकट्ठा कर लिया, बिल्कुल उतने पानी का समझो हमने निर्माण कर लिया, क्योंकि पानी का एकमात्र साधन वर्षा जल है, किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में हम थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घट बढ़ता है। तो हम ये थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। मान लो 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर पानी एक व्यक्ति ने इकट्ठा किया, एक शहर में लाखों लीटर पानी इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। उतना पानी वाटर वर्क से कम सप्लाई होगा और उससे तो लोगों को ये चाहिए बिल्कुल कि पानी को बर्बाद ना करें और दूसरे संग्रहित करें, संचय करें। सर, आपने जल की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल चालीसा भी लिखी, ऐसा क्यों? और जल चालीसा के कुछ अंश अगर हमें गाकर सुनाए तो अच्छा लगेगा। जल चालीसा 2012 में लिखी थी। अब तक इसकी 75,000 कापियां छप चुकी हैं और मैं निःशुल्क बांट रहा हूँ। पूरे देश में कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ ये ना पहुंची हो। और इसका 36 भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, नेपाली सहित अनुवाद भी हो चुका है। इसके कुछ शब्द इस प्रकार से हैं। नदियों में जब ना होगा जल, खाली होंगे सबके ही नल, घटता भूजल सूखी नदियाँ, जाने तो अच्छी हो दुनिया, पाइप से हम फर्श न धोएं, गाड़ी पर हम जल ना खोएं, तुमसे कभी न कुल्ली छोड़े, व्यर्थ बहे तो झटपट दौड़े। जल की सोचे कल की सोचे, जीवन के पल पल की सोचे, जीवन जीवाधार सदा जल, कुदरत का उपहार सदा जल, धन संचय तो करते हैं सब, जल संचय भी हम कर लें अब, हम सब मिल संकल्प करेंगे, पानी कभी न नष्ट करेंगे, सुन ले जरा नदी की कलकल, उसमें कभी नहीं डालें मल, जीवन का अनमोल रतन जल, जैसे बचे बचाएं हर पल, जल से जीवन जीवन ही जल, समझे जब ये तभी बचे जल। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, जन जन हमें जगाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा। क्या बात है, बहुत नदियाँ, ये लास्ट अंतिम दोहा है। कुएं नदियाँ बावड़ी, जबलों जल भरपूर, तबलों जीवन सुख भरा, बरसते 34 नूर, जल बचाव अभियान की मन में लिए उमंग, आओ सब मिलकर चले रमेश गोयल के संग, रमेश गोयल के संग। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जी सर। जल चालीसा सभी सोशल मीडिया के जैसे फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, सब पर उपलब्ध है जी। और मेरा श्रोताओं से निवेदन है कि इसे स्वयं सुने पूरी को और देखें और साथ में लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जी, और उसका पालन भी करें जी, उस पर लिखी बातों का पालन भी करें। बहुत बहुत आभार रमेश गोयल जी, हमारे साथ जुड़कर आपने अपने अनुभव साझा किए, इतनी सुंदर जल चालीसा हमारे श्रोताओं को सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। श्रोताओं, ये थे आज के जल योद्धा वाटर हीरो रमेश गोयल जी, जो हमारे साथ जुड़े सीधा सिरसा हरियाणा से। अगर आप भी जल संरक्षण के लिए कुछ खास कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जल संरक्षण के क्षेत्र में अनूठा उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, तो आप भी उनके बारे में हमें लिखकर भेज सकते हैं। या बूंदों की न टूटे लड़ी कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रिया भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bkntl100 यानी कि 100@gmail.com पर। इसके अतिरिक्त हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है, नोट कर ले, बूंदों की न टूटे लड़ी कार्यक्रम, केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ 22
6001। कल फिर एक नए जल योद्धा के साथ कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपके bkntl@100@gmail.com पर प्राप्त कुछ मेल भी शामिल करेंगे। लेकिन तब तक मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र शिवम आपसे विदा लेते हैं। BKNTL इस ह्यूमन चेन से सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम। नमस्कार, जल जल प्रणाम। प्रणाम।